जो ये झूठे वादों की जो सरकार है, बार बार आरडब्ल्यूएस के नाम पे वोट पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर, खाली केजरीवाल ही नहीं कर रहे हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी करते हैं। और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी ऑलमोस्ट हर एक पॉलिटिकल पार्टी में आरडब्ल्यू के नाम पे एक विंग बना हुआ है। सर मुद्दा यही है कि यहाँ तो बहुत बुरा हाल है ना करोल बाग के। 25 साल से मैं करोल बाग के अंदर हूँ, आज तक मैंने यहाँ पे रोड बनता नजर नहीं आ लिया। मेरा होटल है सामने, वहाँ पे देख लो पानी कितना भरा हुआ है, जो भी गाड़ी जाती सारे होटल के शीशे पे अंदर तक जाता है पानी। यानी स्वागत आपका पानी की कीचड़ों से, बौछारों से। रोड पर फुटपाथ पर कोई चल नहीं सकता। मेरे यहाँ पे अमेरिकन क्लाइंट ठहरे हुए हैं होटल के अंदर। मेन प्रॉब्लम में आया इस बात की, ये गड्ढों की है, सड़क की। देखें मेरी यहाँ शॉप है, उसके बाद 3 गड्ढे हो रखे हैं। एंड अगर आप देखेंगे जितनी बारी हम कंप्लेंट करते हैं, वो मलबा लेके आते हैं, मलबा उसको रख देते हैं और चले जाते हैं। वो कहते हैं हमें इतना ही बोला गया है। जबकि आज से 1.5 साल पहले दुर्गेश पाठक जी आए थे, उन्होंने उनको स्ट्रिक्टली बोला था, इसको मैंने उनको समझाया था, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है गड्ढे की। मेरी बिल्कुल शॉप के बाहर है, यहाँ रोज एक ये साइकिल रिक्शा जो है गिरती है। जिंदा नगर के अंदर जितनी सड़कें टूटी हुई हैं, 95% सड़कें बुरा हाल है, खुद के पड़े हैं, कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ झूठ की झूठ है, सिर्फ आश्वासन देते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम किंकर सिंह, हाजिर हूं दिल्ली तक की खास पेशकश लेकर। और सबसे खास बात यही है कि राजेंद्र नगर विधानसभा में हूं, जहां पर कोचिंग हादसे में 3 बच्चों की मौत हुई थी जल भराव से। सिविक इश्यूज एक बड़ा मुद्दा है और इस वक्त मैं वेस्टर्न जो है मार्केट में हूं और एक्सटेंशन मार्केट, चन्ना मार्केट कही जाती है। जरा सड़क पर देखिए, सड़क पर थोड़ी सी बारिश अगर हो जाए तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर हो जाती है। बहरहाल ये तो महज एक सैंपल है, पूरे इलाके में कुछ ऐसा ही है। लेकिन इन सब के बीच मैं आ पहुंचा हूँ इसी चौक पर, एक जगह जहां पर लोगों से बातचीत करेंगे। तमाम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के लोग यहां पर मौजूद हैं और साफ तौर पर उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस पूरे मसले में, विधानसभा चुनाव है, हर कोई अपने तरीके से ताल ठोक रहा है। तो ये जो चन्ना मार्केट का वेस्टर्न एक्सटेंशन का एरिया है, ये देखिए, मैं अगर मैं थोड़ा सा आ जाऊं तो नीचे की तरफ धंस जा रहा है ये, तो थोड़ा सा मैं बच के ही बात करूंगा आपसे। बिल्कुल। देखिए, दिल्ली के अंदर मुद्दे बड़े बेसिक जो हमारी मुद्दे हैं, बिजली, सड़क, पानी, अगर मैं जनरल भाषा में बात करूं तो एनवायरमेंट, पोल्यूशन बहुत बड़ी बात है। पर जब तक मैं बेसिक के ऊपर ही उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा तो पोल्यूशन में कहां से कर पाऊंगा, तो क्वेश्चन मार्क है, हाईली क्वेश्चन मार्क है। और सरकार की नाकामी ये है कि ना तो कोई दिल्ली की सड़क जो है इस तरह की इस हालत में है कि आदमी उस पर चल पाए, ना कोई ऐसा फुटपाथ है जिसके ऊपर आदमी ठीक से चल पाए। पानी की हालत और सीवरेज की हालत जो है वो जग जाहिर है। गंदा पानी किसी भी टोटी से घर में मिल रहा है और जो कच्ची कॉलोनियों के अंदर है, घर घर पानी पहुंचाने की जो स्कीम थी वो अभी तक मिल नहीं पाया। जरा सा अमोनिया आता है, इलाकों के अंदर पानी की सप्लाई बंद हो जाती है। भाई, अमोनिया से अगर बाहर से अमोनिया यमुना में आया तो दिल्ली की पानी सप्लाई क्यों इफेक्ट हो रही है? आपके पास आपके रिजर्वायर कहाँ गए? कंटिजेंसी प्लान कहाँ है आपकी? तो कोई उसके ऊपर जवाबदेही नहीं है किसी की भी। और बिजली, सड़क और पानी, और बिजली की हालत क्या है? इतने ज्यादा उन्होंने सरचार्ज और इतने ज्यादा उसके चार्जेस बढ़ा दिए, हिडन चार्जेस ऐसे लगा दिए हैं, आपको मालूम ही नहीं है कि बिजली के रेट टैरिफ कहाँ का। 8 रुपए यूनिट दिल्ली के अंदर क्लेम करते हैं, 4 रुपए 40 पैसा यूनिट, 8 रुपए से कम, 14 रुपए यूनिट कमर्शियल का। मतलब देयर इज नो एंड टू वोज ऑफ दिल्ली। दोबारा आपके पास लौटता हूँ। सर, आप इसी एरिया में रहते हैं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, मुद्दा क्या रहेगा जब आप इस वोट करेंगे? भाई, इलेक्शन में मुद्दा जो होती है वो 2 तरह की होती है। एक, जो सरकार पावर में है उसने अपने टेन्योर में क्या काम किया है या अपने वादे को पूरा किया कि नहीं किया। दूसरा, वो अगले बार के लिए क्या वादा कर रहे हैं। तो पहले आ जाते हैं जो प्रॉमिस किया था पिछले बार, उस पे क्या परफॉर्मेंस रही है। मेरे हिसाब से द परफॉर्मेंस इज 0। टेक वाटर इज नॉट ड्रिंकेबल, इट इज डर्टी। नंबर 2, roads are in pathetic conditions in the city as well as this area. ड्रेनेज की हालत तो पूछिए मत, आप यहीं पे नमूना देख लीजिए क्या हालत है ड्रेनेज की। हाइजीन इज वेरी बैड, सैनिटेशन इज वेरी पुअर। हाँ, तो लेकिन भविष्य के लिए तो उन्होंने बुजुर्गों के लिए इतना बढ़िया पेंशन आ रही है और जो है अपना इलाज फ्री करा सकेंगे। तमाम पार्टियां अपने अपने मुद्दे ला रही हैं, बीजेपी का घोषणा पत्र आना भी बाकी है। नहीं, इसी केजरीवाल जी का अटेम्प्ट यह है कि
हम 2100 रुपये लेडीज को देंगे या ग्रंथी को देंगे या पुजारी को देंगे. ही इज ट्राइंग टू डाइवर्ट द अटेंशन फ्रॉम हिज परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट 5 years. ही वांट्स टू हाईजैक द एजेंडा कि बातचीत 2100 रुपये पे हो, ग्रंथी पे हो, पुजारी पे हो, बातचीत इस पे ना हो कि क्या किया आपने. बुजुर्गों को जो लाभ मिल रहा है वो आपको आकर्षित नहीं कर रहा है. हाँ, कौन सा लाभ मिल रहा है बुजुर्गों को? इलाज फ्री करेंगे. इलाज करेंगे ना. हम तो कह रहे हैं पहले बात करो जो आपने प्रॉमिस किया वो कंडीशन क्या है इस पे. यानी कि प्रॉमिस पूरे नहीं हुए आपको लगता है. नहीं, प्रॉमिस का तो नहीं हुए बिल्कुल पूरे. मेरे को जो मेन प्रॉब्लम में आया इस बात की, ये गड्ढों की है, सड़क की. देंगे मेरी यहाँ शॉप है, उसके बाद 3 गड्ढे हो रखे हैं. एंड अगर आप देखेंगे जितनी बारी हम कंप्लेंट करते हैं वो मलबा लेके आता है, मलबा उसको रख देते हैं और चले जाते हैं. वो कहते हैं हमें इतना ही बोला गया है. जबकि आज से 1.5 साल पहले दुर्गेश पाठक जी आए थे, उन्होंने उनको स्ट्रिक्टली बोला था. इसको मैंने उनको समझाया था ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है गड्ढे की. मेरी बिल्कुल शॉप के बाहर है, यहाँ रोज एक ये साइकिल रिक्शा जो है गिरती है और बच्चे उसमें गिरते हैं, उनको लगती जरूर है. रोज का एक का है क्योंकि गड्ढा बहुत डीप हो चुका है. और आज से 20 साल पहले मैंने उनको समझाया था ये गड्ढा बहुत नीचे चला गया था, बहुत खुद गया था नीचे पानी की वजह से. इसको बहुत 2-3 ट्रक मलबा डल के इसको बंद किया गया था. मैं कहा सेम वही पोजीशन हो रही है बार बार, आज तक वो ठीक नहीं हुआ. मेरा मेन मुद्दा यही था जो आने का था. सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है, ये बिल्कुल पता नहीं चलता. अब जैसा कहा कि जो पुरानी परफॉर्मेंस है उसका मार्किंग भी किया. आपकी नजर में ये चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा आपके इलाके का, राजेंद्र नगर विधानसभा का? सर मुद्दा यही है कि यहाँ तो बहुत बुरा हाल है ना करोल बाग के. 20-25 साल से मैं करोल बाग के अंदर हूँ. आज तक मैंने यहाँ पे रोड बनता नजर नहीं आ लिया. मेरा होटल है सामने, वहाँ पे देख लो पानी कितना भरा हुआ है. जो भी गाड़ी जाती है सारे होटल के शीशे पे अंदर तक जाता है पानी. अच्छा, यानी स्वागत आपका पानी की कीचड़ों से, बौछारों से. रोड पर फुटपाथ पे कोई चल नहीं सकता. मेरे यहाँ पे अमेरिकन क्लाइंट ठहरे हुए हैं होटल के अंदर, वो भी कहते हैं ये दिल्ली है. क्या है दिल्ली? हम फुटपाथ पे भी नहीं चल सकते हैं. बहुत बुरा हाल है सर यहाँ पे. आपका सर क्या मुद्दा रहेगा इस बार इलेक्शन में वोट का? सर दिल्ली सरकार की नाकामी, कोई भी उनका प्रॉमिस कोई पूरा नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुए, ना कोई एक भी सड़क नहीं बनती दिखी. जिंदा नगर के अंदर जितनी सड़कें टूटी हुई हैं 95% सड़कें बुरा हाल है. खुद के पड़े हैं, कोई काम नहीं हुआ. सिर्फ झूठ की झूठ है. सिर्फ आश्वासन देते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है. आरडब्ल्यूएस को केजरीवाल जी ने साफ कह दिया है कि हम तो आएंगे तो बाकायदा पैसे देंगे जो कि आरडब्ल्यूए के लोग खुद अपना गार्ड रख सकेंगे, खुद वो सुरक्षा अपनी कर सकेंगे. इतना बढ़िया बढ़िया योजनाएं दे रहे हैं. आरडब्ल्यूएस के लिए जब दिल्ली में केजरीवाल जी आए थे पहली बार, उन्होंने एक बहुत बड़ी आरडब्ल्यूएस की मीटिंग बुलाई थी. मुझे भी बुलाया था, उसमें मैं भी गया था. और भी दिल्ली के गणमान्य आरडब्ल्यूएस के जो लीडरशिप थी वो गई थी वहाँ पे. और वो आईटीओ के पास कहीं पे किसी हॉल में उन्होंने बुलाया था. और उस समय प्रॉमिस किया था कि आरडब्ल्यूएस को हम एक्स अमाउंट, मैं अमाउंट का नाम नहीं ले रहा हूँ, एक्स अमाउंट हम फंड करेंगे ताकि वो छोटे छोटे काम करा सके. अब उस बात को 12 साल हो गए, वो एक्स अमाउंट कहाँ गया? आरडब्ल्यूएस को इन्होंने मिनी पार्षद बनाया, वो मिनी पार्षद कहाँ है आरडब्ल्यूए? वो पावर कहाँ गई आरडब्ल्यूए की? अब वो उनको व्यू कर रहे हैं कि हम आपको आरडब्ल्यूएस के सिक्योरिटी के नाम पे पैसा देंगे. तो जो ये झूठे वादों की जो सरकार है, बार बार आरडब्ल्यूएस के नाम पे वोट पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर, खाली केजरीवाल ही नहीं कर रहे हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी करते हैं. और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी ऑलमोस्ट हर एक पॉलिटिकल पार्टी में आरडब्ल्यूए के नाम पे एक विंग बना हुआ है. और वहां पे आरडब्ल्यूएस के एक्चुअल लोग नहीं होते हैं, उनकी पार्टी के सदस्य होते हैं. तो ये जो खेल चल रहा है आरडब्ल्यूएस के नाम पे, सीनियर सिटीजन के नाम पे, अगर सीनियर सिटीजन की मैं बात करूं तो भाई वृद्धा पेंशन पिछले 3 साल से क्यों रुकी हुई है? नए पेंशन के फॉर्म क्यों नहीं भरे जा रहे? जो सीनियर सिटीजन के सेंटर हैं उनको जो सिर्फ पूरी दिल्ली के अंदर जितने भी सेंटर्स हैं सिर्फ 5 या 7 करोड़ की ग्रांट है उनकी साल की. वो ग्रांट क्यों रोकी हुई है पिछले 3 साल से? तो सिर्फ कहने भर से कुछ नहीं होगा. जो जब दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ से 75,000 करोड़ का हो गया, 2.5 गुना बजट हो गया, और आपके पास एनफ सफिशिएंट फंड्स हैं, तो ये छोटे छोटे काम के लिए ग्रांट्स क्यों रोक के बैठे हैं आप? सिर्फ फ्री में बस में सर्विस देनी है, फ्री में ये देना है, फ्री में वो देना है, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? फ्री इलाज जो है आकर्षित करता है, सबका फ्री इलाज होगा, अच्छी अच्छी योजनाएं लाई जा रही हैं. सर केंद्र सरकार की पॉलिसी है, वो क्यों नहीं जो लागू करते? जो केंद्र सरकार की बीमा योजना, एक पॉलिसी तो एग्जिस्टिंग है मान लेते हैं, एक आप लागू करने की बात करें, जो लागू है ऑलरेडी उसमें अगर कुछ बढ़ोतरी हो जाए तो ये कहाँ लागू होगा, कैसे लागू होगा, कौन से हॉस्पिटल में लागू होगा, कौन पेमेंट करेगा इसका ब्लूप्रिंट तो दें.
will the people go to government hospital for treatment and free treatment, or will they go to even the private hospital is free? We do not know. Just to tell कि सबको फ्री इलाज होगा, कैसे होगा? Will it be through insurance or will the government will reimburse, और आपको पे ही नहीं करना पड़ेगा एडमिशन होने के बाद, आप छुट्टी पाके आ जाएंगे? क्या इसकी क्लैरिटी है? नहीं है. There is no clarity on. आप तकनीकी चाह रहे हैं कि तकनीकी चीजें जो ठीक ठाक तौर पर साफ हो जाए. Yes, definitely. Let them come out with the point कि आप आज एडमिट हो जाइए हॉस्पिटल में, आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा. ये कह दें. Who will pay for that? क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होंगे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल की पैथेटिक कंडीशंस हैं. अच्छा, बहुत सारी योजनाएं आई हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के, अलग अलग. कोई 2500 देने की बात कर रहा है, कोई 2100, कोई फ्री इलाज की बात कर रहा है. अभी कुछ एक घोषणा पत्र आधिकारिक तौर पर आने बाकी हैं. तो आपको लगता है आरडब्ल्यूएस के सदस्य होने के नाते, दुकानदार कारोबारी होने के नाते, कि ये चीजें वाकई दिल्ली में मैटर कर रही हैं मुद्दों के तौर पर? मेरे को लगता है ये सिर्फ एक जो वोटर है उसको लुभाने के लिए, जो मुद्दे हैं उनसे हटाकर पैसे दे देंगे, तुम काम करो, फ्री सर्विस देंगे. फ्री सर्विस ले लेके हम क्या करेंगे जब अगर बसेस की कंडीशन ही अच्छी होगी, बसेस में कौन ट्रैवल करेगा? आपने 2100 रुपये दे दिया और हेल्थ सर्विस के 2100 रुपये कहाँ से हेल्थ सर्विस मिल सकती है? अगर हेल्थ सर्विस फ्री ना मिले, जो आपने कह दिया हमने दे देंगे फ्री सर्विस मिलेगी हॉस्पिटल में जाके, वो ना हो, और 2100 रुपये दे के आपने वोट तो ले लिया, पर 2100 रुपये करेगा क्या? 2100 रुपये कौन से हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता है? दवाई भी मिल जाए 2100 रुपये में. इस तरह इस वक्त देखा जाए कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी का शासन है, दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी का शासन है. डबल इंजन ऑलरेडी काम कर रहा है. एक पार्टी है बीजेपी, वो कहती है कि डबल इंजन की सरकार को आप लाइए. तो डबल इंजन तो ऑलरेडी अभी चल रहा है, उसका क्या असर है? और जो कहा जा रहा है कि डबल इंजन होगा, उसका क्या असर हो सकता है वोटर्स के मन में? ऊर्जा के अध्यक्ष प्रेसिडेंट होने के नाते इसका जवाब आपसे. मैं देखिए, डबल इंजन की बात आपने करी. दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार 2022 से डबल इंजन चल रहा है एमसीडी के इलेक्शन के बाद. हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि दिल्ली सरकार कुछ एमसीडी को जो माइनस में चल रही है, जिसके बाद बजटरी एलोकेशंस नहीं थे, दिल्ली सरकार अपने बजट के अंदर कुछ ग्रांट्स देगी, कूड़े के पहाड़ों को हटाएगी, और जो एमसीडी से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उसके अंदर कहीं ना कहीं तेजी आएगी. हुआ उल्टा. मतलब एमसीडी के कामों में कोई तेजी नहीं है. अगर आप चारों तरफ देखें तो कूड़े करकट का अंबार लगा हुआ है, मलबों का अंबार लगा हुआ है जगह जगह पे. किसी भी जगह बिल्डिंगों के अंदर अनाप शनाप इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं. ये एमसीडी के रोल्स हैं. तो अगर सरकार पावर में डबल इंजन में आ गई तो आपका काम है रोकथाम करना, बढ़ावा देना काम नहीं है. यहाँ रिवर्स हो रहा है. तो ऐसी डबल इंजन की सरकार का हम क्या करेंगे जो हमारे ही ऊपर लाठी मार के तान के खड़े हुए हैं? तो ये रिवर्स डायरेक्शन में जो सरकार चल रही है, जिसको हम सोच रहे थे कि भी कुछ अच्छाई में, गारंटी के नाम पे ही तो हमने वोट दिया था, पर गारंटी के नाम पे हमें क्या मिला? डंडा. तो इस समय ट्रस्ट लेवल इस सरकार के नुमाइंदों के ऊपर बिल्कुल नहीं है. और खास तौर पे इस तरह की जो लीडरशिप है जो शहर में एग्जिस्ट कर रही है आम आदमी पार्टी की, उसके ऊपर कोई ट्रस्ट लेवल नहीं है. जिस तरह के एलिगेशन इनके ऊपर लगे, शराब के घोटाले के लगे, करप्शन के लगे, जिस मुद्दों को लेकर ये हमारे बीच में आए थे और आज किस लेवल पे ये खड़े हैं, वो जग जाहिर है. तो ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ा है. तो राजेंद्र नगर विधानसभा वाकई में चर्चा में तब आई थी जहां पर कोचिंग छात्रों की मौत हुई, और उसके बाद से अब आप देख रहे हैं कि सड़क में गड्ढे, गड्ढों में सड़क. ये मुद्दा यहां पर आता हुआ दिख रहा है जमीनी लोगों के बीच में. आरडब्ल्यूएस बार बार यही कह रहा है कि अलग अलग चाहे जो भी वायदे किए गए थे उसे पूरा किए जाने चाहिए. बहरहाल अब देखना यह है कि आने वाली 5 फरवरी को क्या होता है और दिल्ली के दिल में क्या है, जनता के मन में क्या है, ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा. लेकिन हमने अभी जाना कि करोल बाग की जो एक्सटेंशन मार्केट है और जिसे जो है WA मार्केट भी कहते हैं, चन्ना मार्केट, वहां के रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस का क्या है, उनका मूड क्या है. बहरहाल इस एपिसोड में इतना ही. मुझे दीजिए इजाजत.